नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। अभी 2 हफ्ते पहले ही फ्रांस में एक टीचर का गला काटकर एक आतंकी ने इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून अपनी क्लास में दिखाया था। और अब फ्रांस के ही शहर नीस में हुई एक ऐसी ही और वारदात ने फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया को दहला दिया है। यहां एक चर्च में घुसकर एक आतंकी ने एक एक कर 3 लोगों की चाकू से गला काटकर जान ले ली। आतंकी के शिकार लोगों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। पेश है मजहब के नाम पर गॉड के घर में हुए आतंक के 28 मिनट की पूरी कहानी। फ्रांस के शहर नीस में ये सुबह मौत, दहशत और बर्बरता की खबर लेकर आई। शहर के जीन एवेन्यू इलाके में मौजूद कैथोलिक चर्च नोटेडम दे नीस में सुबह सुबह एक गुमनाम शख्स ने मजहब के नाम पर ऐसा खूनी खेल खेला कि मंजर देखने वालों की तो छोड़िए, इसके बारे में सुनने वाले भी कांप उठे। हाथ में बड़ा सा चाकू लिए चर्च में घुस आए हमलावर ने एक एक कर चाकू के वार से 3 लोगों की जान ले ली, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। हमलावर ने बुजुर्ग महिला को धोखे से पकड़ा और फिर एक ही झटके में उसका गला काट डाला। अभी लोग कुछ रिएक्ट कर पाते तब तक हमलावर ने दूसरा शिकार किया और फिर तीसरा। चर्च के अंदर खून और मौत का ये सिलसिला पूरे 28 मिनट तक चलता रहा और प्रार्थना के लिए पहुंचे शख्स रह रहकर एक बर्बर हमलावर का मुकाबला करते रहे। हालांकि चर्च के बाहर पहले तो किसी को भी इस वारदात के बारे में कानों कान कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब प्रार्थना के लिए पहुंचे कुछ लोग जान बचाकर चीखते हुए बाहर निकले तो मामला समझ में आया और फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची नीस पुलिस ने हमलावर को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और फिर उठाकर अस्पताल ले गए। हमलावर की पहचान ट्यूनीशिया मूल के 21 साल के प्रवासी नौजवान ब्राहिम आओसाई के तौर पर हुई। वो इसी साल सितंबर महीने में पहले इटली पहुंचा था और चंद रोज पहले नीस में दाखिल हुआ था। पुलिस ने उसके पास से एक कुरान, 3 चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। चश्मदीदों के हवाले से पुलिस ने कहा है कि हमलावर चर्च में खून खराबे के दौरान रह रहकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था और जब पुलिस ने उसे काबू किया वो तब भी चिल्ला रहा था। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme, il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. एक चर्च में हुए इस बर्बर हमले की खबर नीस से फ्रांस में और फिर देखते ही देखते पूरे यूरोप में और दुनिया में फैल गई। हाल के दिनों में ये फ्रांस पर हुआ अपनी तरह का दूसरा बड़ा हमला था, जिसमें हमलावर ने चाकू से लोगों की जान ले ली। इससे पहले 16 अक्टूबर को फ्रांस में एक शिक्षक सैमुअल पैटी को अपने छात्रों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने की वजह से ऐसे ही गला रेत कर मार डाला गया था।
पैटी क्लास में अभिव्यक्ति की आजादी पर अपनी बात रख रहे थे और अब ये वारदात हो गई। अब तमाम लोग इन दोनों ही वारदातों को एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं। Horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. भगवान के घर भगवान के ही नाम पर हुए इस भयानक हमले से पूरा फ्रांस सन्न है। देश के संसद में इस हमले में मारे गए लोगों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इस वारदात के साथ ही पूरे फ्रांस में अभिव्यक्ति और आतंकवाद को लेकर जारी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। नीस के मेयर ने ट्विटर पर लिखा, नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। वैसे तो फ्रांस ऐसी वारदातों को पिछले कई सालों से झेलता रहा है, लेकिन इसी महीने आतंकवादियों से ये जंग अचानक से और भी तेज हो गई है। 16 अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी और 2 हफ्तों के अंदर पेरिस से 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर पर नीस में ये हमला हो गया। गुरुवार को ही एवियोन शहर में एक शख्स चाकू लहरा रहा था, जिसे पुलिस ने मार गिराया। खास बात यह रही कि तीनों ही मामले में हमलावर वारदात को अंजाम देते वक्त एक जैसे नारे लगा रहे थे। फ्रांस में हुए इस भयानक आतंकवादी हमले की भारत ने न सिर्फ कड़ी निंदा की, बल्कि ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में हिंदुस्तान भी फ्रांस के साथ खड़ा है। लेकिन ये तो रही फ्रांस की बात। फ्रांस की तरह ही एक वारदात हजारों मील दूर दुबई के जेद्दा में हुई, जहां फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी और कट्टर सोच के बीच कैसी खौफनाक जंग छिड़ी है। आतंकवादी लगातार बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि उसके इरादे टिकने वाले नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में जिस तरह से आतंकवादियों ने हाल के दिनों में बेगुनाहों की जान ली है, उसने आईएसआईएस की याद लोगों के जहन में एक बार फिर ताजा कर दी है। वजह यह है कि आतंकवादियों ने ठीक उसी तरह से अपने शिकारों का गला काटा है, जिस तरह से कभी बगदादी के आतंकवादी काटा करते थे। आईएसआईएस अब बेशक गुजरे जमाने की बात हो, लेकिन दुनिया में जब भी आतंकवाद की बात होगी, आईएसआईएस का जिक्र जरूर होगा। पहले 16 अक्टूबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 47 साल के टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या, और फिर 29 अक्टूबर को फ्रांस के ही नीस में एक चर्च के अंदर आतंकवादी का लोन वुल्फ अटैक। इन दोनों ही मामलों ने फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन इसी के साथ लोगों के जहन में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस की यादें भी ताजा हो गई हैं। वजह ये कि दोनों ही आतंकी हमलों में गुनहगारों ने जिस तरह से बेगुनाहों की जान ली, वो तरीका आईएसआईएस से बिल्कुल मिलता जुलता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूरोप में आईएसआईएस की फिर से वापसी हो रही है, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है। आपको याद होगा कि जब आईएसआईएस का जुल्म पूरे जोरों पर था, बगदादी के आतंकवादी ऐसे ही चाकुओं से गला काटकर बेगुनाहों की जान लेते थे, और न सिर्फ जान लेते थे बल्कि ऐसी कत्लो-गारत के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर साझा करते थे, ताकि दुनिया में उनके आतंकवादी संगठन का खौफ तारी हो। यह और बात है कि अब इराक और सीरिया से आईएसआईएस का नामो निशान मिट चुका है और बगदादी भी गुजरे जमाने की बात है। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर फ्रांस के अलग अलग शहरों में ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसने लोगों को आईएसआईएस स्टाइल वाले आतंकवाद को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आईएसआईएस ने 2014 से गला काटकर अपने दुश्मनों की जान लेने की ये तस्वीरें और वीडियो जारी करने की शुरुआत की थी, और ये सिलसिला इस आतंकवादी संगठन के तबाह होने तक चलता रहा। इस दौरान बगदादी के आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों का ऐसे ही गला काटकर कत्ल किया,
और अब ठीक वैसे ही एक के बाद एक फ्रांस में गला रेतने के 2 वाकये सामने आ गए। 16 अक्टूबर को फ्रांस में पेरिस के नजदीक 18 साल के एक मुस्लिम नौजवान ने 47 साल के एक टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी। सैमुअल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में हत्यारे को मार गिराया। और अब नीस में 29 अक्टूबर को एक दूसरे नौजवान ने एक चर्च में एक महिला समेत 3 लोगों की गला काटकर जान ले ली। खास बात यह रही कि बगदादी के आतंकवादियों की तरह ये नौजवान भी बेगुनाहों का कत्ल करते वक्त अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। बगदादी और उसके आतंकवादियों के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने न तो बच्चों को बख्शा और न महिलाओं को। ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR के मुताबिक ISIS ने केवल सीरिया में 2 साल में कम से कम 4144 लोगों को मौत के घाट उतारा था। यह आतंकवादी संगठन या तो लोगों के सिर काट देता या उन्हें गोली मारता या फिर इमारत से फेंककर या उन्हें जिंदा जलाकर उनकी जान लेता था। इनमें गला काटकर हत्या करने के अपने खौफनाक तरीके को ISIS ने खूब प्रचारित किया। ISIS की ओर से अंजाम दिए गए कुछ वाकये तो ऐसे हैं जिनकी याद से ही लोग सिहर उठते हैं। ISIS ने 25 जुलाई 2014 को 75 सीरियाई सैनिकों की गला काटकर हत्या कर दी। अगस्त 2014 में ISIS ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली की गला काटकर हत्या कर दी थी। फोली की हत्या के बाद वीडियो YouTube पर भी अपलोड किया था। 1 महीने बाद ISIS ने एक और अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ का गला काट दिया था। आतंकवादी संगठन ने इसका वीडियो भी जारी किया था। दिसंबर 2014 में सीरिया के राक्का से भागने की कोशिश कर रहे अपने 100 विदेशी लड़ाकों का गला काट दिया था। जनवरी 2016 में मोसूल में जंग से भागने की कोशिश कर रहे अपने 20 लड़ाकों का ISIS ने गला काट दिया था। ये फेहरिस्त काफी लंबी है। बर्बर ISIS ने बेशक हजारों लोगों की जान ली, लेकिन इस सिलसिले का भी अंत हो गया। दुनिया जानती है, जाहिर है, आतंकवादी कहीं भी हो, वो इंसानों की जान तो ले सकते हैं, विचारों को नहीं मार सकते। आज तक ब्यूरो। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से दिए गए बयान को लेकर अब दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो गए हैं। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने तो मैक्रों को लेकर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तक कर दी, जबकि भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। यानी कट्टरवाद पर अब दुनिया 2 खेमों में बंटती दिखाई दे रही है। दुनिया भर के मुस्लिम देश इस वक्त फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर हैं। कहीं फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं तो कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला फूंका जा रहा है। फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। ये गुस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान के बाद भड़का है जिसमें फ्रांस ने इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। हमारे हमवतन साथी पर बड़ा हमला किया गया। सैमुअल पैटी इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार बना। वो हमें बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक देश के नागरिकों के रूप में साथ आना होगा। दरअसल इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर से हुई, जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। फ्रांस में पैगंबर का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक की गला काटने के बाद सांप्रदायिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया। इस घटना ने फ्रांस में एक बार फिर पुरानी चिंगारी को भड़काने का काम किया। फ्रांस के खिलाफ टर्की ने खुलकर हमले किए। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने मैक्रों को मानसिक बीमार कह डाला। इस मैक्रो को इस्लाम और मुस्लिमों से परेशानी क्या है? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा क्या कहें? बढ़ते विवाद के बीच इस जंग में फ्रांस की विवादित साप्ताहिक पत्रिका शार्ली एब्दो एक बार फिर कूद पड़ी। शार्ली में टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का विवादित कार्टून छपा, जिससे टर्की में भूचाल आ गया। मैं इन दुष्टों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमारे पैगंबर को अपमानित किया। ये बहुत ही घिनौना हमला है।
टर्की के फ्रांस के राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने टर्की के बयान की निंदा की है। आतंकवाद को किसी भी वजह से और किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय के बयान पर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन ने ट्वीट कर आभार जताया। बहरहाल इस जंग ने पूरी दुनिया में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा कर दिए। फ्रांस और इस्लामिक देश फिलहाल आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज